शास्त्रों में एक योगिनी तंत्र है और उसमें 108 योगिनियों का वर्णन है। योगिनी शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगिनी अपने आप में गंधर्व जाति से संबंधित है। गंधर्व जाति है जो देवताओं को संगीत से प्रसन्न करती है और धन धान्य की मालिक होती है। कुबेर गंधर्व थे और वो देवताओं के खजांची या कोषाध्यक्ष हैं। ठीक इसी प्रकार से अप्सरा से थोड़ा सा उच्च वर्ग जो है वह यक्षिणी को कहा गया है। अप्सरा जैसी सुंदरी, अप्सरा जैसी कोमल और अप्सरा जैसी फलदायक और जीवन में पूर्ण अनुकूलता देने वाली जो सुंदरी है उसको यक्षिणी कहा गया है। उन 108 यक्षिणियों में भी 16 यक्षिणियां सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। ऐसी 108 अप्सराओं में से 8 अप्सराएं महत्वपूर्ण हैं और 16 योगिनियां महत्वपूर्ण हैं। इन योगियों की साधना थोड़ी कठिन अवश्य है, मगर असाध्य नहीं है, असंभव नहीं है। और हमारी न्यूनता कमी यह है कि हम जो समझ नहीं सकते उस पर अविश्वास करने लग जाते हैं। अगर आपने अमेरिका नहीं देखा हो तो आप अविश्वास करें अमेरिका होता ही नहीं है, इससे अमेरिका समाप्त नहीं हो जाएगा। अमेरिका अपनी जगह है। ठीक इसी प्रकार से कुंडलिनी जागरण करना, सहस्रा जागरण करना, अप्सरा सिद्ध करना, षोडश योगिनी वश में करना या कोई साधना में सिद्धि प्राप्त करना, आप में से 30% लोगों को सफलता मिलती ही है। अगर 30% को मिलती है तो फिर 100% लोगों को मिल सकती है। और हमारे शास्त्र आपके सामने प्रत्यक्ष हैं और लिखी हुई चीज कोई मैंने या आपने लिखी नहीं। और उसमें कई वर्णन ऐसे हैं जो ऋषियों में लिखे हैं जो हमारे ही पूर्वज थे। वो लिखा है कि भगवान कृष्ण ने रासलीला खेली तो जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण बने और प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण नाचते रहे रात भर। और महाभारत में आपने महाभारत सीरियल आता था, उसमें आपने देखा। एक आदमी 1000 कैसे बन सकता है? या तो शास्त्र पुराण में वेद व्यास गलत है, झूठे हैं, या हम गलत हैं। उनको गलत लिखने से फायदा क्या था कि भाई हमारी पीढ़ियां आगे की आएगी तो उसे गलत लिख के रख दो, उनको तो फायदा था नहीं। मगर हमारी बुद्धि में वो नहीं आ सकती कि एक आदमी कैसे हो सकता है, एक आदमी अदृश्य कैसे हो सकता है। हनुमान एक ही पूरे पहाड़ को हाथ में उठा के कैसे ला सकते हैं। और जितनी भी उच्च कोटि की साधनाएं हमारे शास्त्रों में दी गई है वे तभी सफलताएं पाई जा सकती हैं जब आप साधना की तरफ रुचि लें, इंटरेस्ट लें, विश्वास करें। इसलिए ये जो डिफरेंस है ये तभी हो सकता है जब आपने ज्ञान चक्षु जागृत हो। ये तो चमड़ी की चक्षु है, चर्म चक्षु है, फिर ज्ञान चक्षु, फिर दिव्य चक्षु। और इस प्रकार की साधनाएं करने पर आदमी तो फिर भी धोखा दे सकता है, बेटा धोखा दे सकता है, बाप धोखा दे सकता है, अप्सरा धोखा नहीं दे सकती, यक्षिणी धोखा नहीं दे सकती, यहां तक कि भूत प्रेत भी धोखा नहीं दे सकती। और हम डरते हैं भूत से कि भूत तो ऐसा लंबा चौड़ा सीधा गला घोंटने वाला होगा। वैसा ही है जैसे सामान्य आदमी, वह योनि एक अलग है और हमारे घर में हमसे ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है, धोखा दे ही नहीं सकता यदि उसको सिद्ध कर लें। यदि अप्सरा को सिद्ध कर लें तो आप खुद नव यौवन में एकदम से यौवन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये यक्षिणी सिद्ध करने जीवन में आर्थिक अभाव रह ही नहीं सकता। आप सिद्धि पुरुष बन जाएं तो वे जो शास्त्रों में लिखित साधना है वो आप कर सकते हैं। वापस आप सुंदर बन सकते हैं, वापस यौवनवान बन सकते हैं, वापस तेजस्वी बन सकते हैं, अच्छे बोलने वाले बन सकते हैं, आर्थिक उन्नति करने वाले बन सकते हैं, जीवन में कोई कमी नहीं रहे वैसा बन सकते हैं। सत्य में इसलिए लगा रहा हूं कि आप में क्षमता है, मगर आपको एक्टिविटी करने में हिचक है, थोड़ी घबराहट है। करें नहीं करें, करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। और ये हिचक आपकी मिटनी चाहिए। मैं बार बार इस बात पे कई बार जोर देता हूं। एक बार आपको समुद्र में कूदना ही पड़ेगा। अब समुद्र किनारे बैठे बैठे आप घबराते रहें कि क्या होगा, कैसे होगा। और हमारे मानसिकता ऐसी बढ़ गई है कि बच्चों को पकड़ के घर में बिठाते हैं, सड़क पर मत जाना, सड़क पर तो मर जाएगा, स्कूल जाते समय ध्यान रखना और गड़बड़ हो जाएगी, और छींक आ गई तो तकलीफ आते हैं। आप उसको फ्री करते ही नहीं और शुरू से उसकी मानसिकता ऐसी दब जाती है कि कोई जोखिम नहीं उठाता जिंदगी में। इसलिए यक्षिणी साधना के माध्यम से और षोडश यक्षिणी साधना के माध्यम से आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, जो जीवन में विश्वास नहीं कर सकते। और हम कई बातों में विश्वास नहीं करते क्योंकि हमारी बुद्धि में जितनी बात आती है उसी पर विश्वास करते हैं। और आज का प्रयोग भी वैसा ही है, षोडश योगिनी प्रयोग, जो योगिनी एक प्रेमिका के रूप में, सहेली के रूप में, एक मित्र के रूप में आपके साथ रह सकती है। प्रेमिका का मतलब ये नहीं है कि कोई आप सेक्सुअल पॉइंट है। प्रेमिका का मतलब है कि आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनकी अनुकूलता प्राप्त कर सके, उनको संगीत सुन सकें। और उनके माध्यम से अगर हमारी वृद्धावस्था यौवनावस्था बदल सकती है और यदि हम असुंदर हैं तो सुंदरी बन सकती हैं।
तो उसको सांस लेने में, उसकी साधना करने में कोई दोष नहीं है, चाहे अप्सरा साधना हो चाहे यक्षिणी साधना। और 16 यक्षिणों में भी धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सौभाग्य, सौंदर्य, जीवनोच्चता, कीर्ति, पुत्र पौत्र और जीवन में मनोवांछित कार्य सफलता, ये 16 योगिनियां हैं। और एक योगिनी के अंदर भी ये 16 गुण समावेश है। इसको वापस तुम्हें करना पड़ेगा। और मान लो 10 साल मेहनत करने के बाद भी योगिनी सिद्ध हो गई तो पूरा जीवन आपका संवर जाएगा। एक एमए पास करने के लिए, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने की क्षमता प्राप्त करने के लिए 16 साल पढ़ाई करनी पड़ती है और 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब एक डॉक्टर बनता है जो फिर इंजेक्शन लगाना जानता है। वहां तो आप 5 लाख खर्च कर लेंगे, 10 साल भी लगा देंगे, और ये आप 5 मिनट में सिद्ध करना चाहते हैं, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 2 महीने लगेंगे। आप में जितना विश्वास होगा उनके प्रति, मंत्र के प्रति, अपने खुद के प्रति, गुरु के प्रति, उतनी जल्दी सफलता मिल पाएगी। इसलिए ये 16 योगिनी साधना अपने आप में जीवन की बहुत, और कोई साधना नहीं करें तब ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरी साधना करने की जरूरत ही नहीं होती। यदि आपको पूर्ण यौवनवान बनना है, क्षमतावान बनना है, स्फूर्तिवान बनना है, यदि सुंदर बनना है, सुंदरी बनना है, तो ये एक ही साधना बहुत है। वैभव प्राप्ति करनी है, जो कुछ करना है इस आज की साधना में, क्योंकि ये तंत्रात्मक साधना है, ये मंत्रात्मक साधना है, और प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। कोई भी गृहस्थ हो, अगर मैं गृहस्थ हूं, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मुझे साइड इफेक्ट नहीं है तो आपको भी नहीं हो सकते। कर सकते हैं और करनी चाहिए, और आप करें तो उससे सबसे, आपसे भी ज्यादा प्रसन्नता मुझे मिलेगी। आपको सफलता मिली, चाहे 10% मिली तब भी मिली। आपने एक बार यक्षिणी को देखा, चलो दूसरी बार प्रत्यक्ष हो जाएगी, चलो तीसरी बार हम जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। जब भी आपको अवसर मिले, मैं इस प्रयोग को, उस मंत्र को जो मैंने सिद्ध किया था, वही मंत्र, वही प्रयोग आपको दे रहा हूं, और जो योगिनी तंत्र में दिया हुआ है वही आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। आप उस मंत्र को करें और प्रयत्न करें, और पहली बार में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं दूसरी बार प्रयत्न करना पड़े, तीसरी बार प्रयत्न करना पड़े।